नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। बीएससी लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। बीएससी लिमिटेड के दूसरी तिमाही Q2 ऑफ FY23 के नंबर्स आने थे, तो अपडेट आ गया है। तो नंबर्स को चेक करते हैं। इनकम और प्रॉफिट, मुनाफे की बात करते हैं। क्या ग्रोथ रही है दूसरी तिमाही में Q2 ऑफ FY23 में। आपके पास शेयर है तो स्टॉक प्राइस एक रेंज में घूम रहा है दोस्तों। बीएससी लिमिटेड के नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, लैक्स में नंबर्स हैं, करोड्स में काउंट करेंगे। 30 सितंबर 2022 के क्वार्टर में Q2 में रेवेन्यू की बात करते हैं तो 197 करोड़ का रेवेन्यू आया दोस्तों। 197 करोड़ का रेवेन्यू है और Q1 में था 186 करोड़। एक साल पहले 188 करोड़ का था। 30 सितंबर 2021 को 188 करोड़ का था, तो 188 करोड़ से बढ़कर 197 करोड़ हुआ है और Q1 में 186 करोड़ से बढ़कर 197 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है बीएससी लिमिटेड का। अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं और टोटल इनकम Q2 में है 239 करोड़ का आया दोस्तों। 239 करोड़ का टोटल इनकम है और Q1 में 197 करोड़ का था, साल भर पहले 225 करोड़ का था। तो टोटल इनकम बढ़कर आया है 225 करोड़ से बढ़कर 239 करोड़ का टोटल इनकम है बीएससी लिमिटेड का। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी टोटल इनकम बढ़ा है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं और कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये है और टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं सीधे से। 203 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है। 203 करोड़ का एक्सपेंसेस है और Q1 में 155 करोड़ का था, एक साल पहले 152 करोड़ का। तो देखिए एक्सपेंसेस बढ़ा है आपकी बार। 203 करोड़ का एक्सपेंसेस है और टोटल इनकम है 239 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 35 करोड़ का प्रॉफिट है और Q1 में 42 करोड़ का था, एक साल पहले 73 करोड़ का। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। बीएससी लिमिटेड का जो प्रॉफिट रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड 29 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों और Q1 में था 40 करोड़ का और एक साल पहले 62 करोड़ का। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा रहा है और 62 करोड़ का मुनाफा एक साल पहले था, अब ये घट कर 29 करोड़ का मुनाफा आया है दोस्तों। और Q1 में भी देखिए 40 करोड़ का मुनाफा था, बट अब की बार 29 करोड़ का मुनाफा रहा है। तो बीएससी लिमिटेड का मुनाफा घट गया है, प्रॉफिट घटा है दोस्तों। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 2.46 का है और Q1 में 3.20 का था, एक साल पहले 4.74 का। तो अर्निंग पर शेयर भी घट गया है। तो बीएससी लिमिटेड ने जो नतीजे पेश किए हैं Q2 ऑफ FY23 के, रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी आई है, बट ये कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है अब की क्वार्टर में, तो प्रॉफिट घट गया दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। बीएससी लिमिटेड का ये एक साल का चार्ट है, ग्राफ है और 599 रुपये में स्टॉक प्राइस है दोस्तों। इसका 52 वीक हाई है 1046 का और 460 इसका 52 वीक लो है। 7 नवंबर 2022 को 599 में स्टॉक प्राइस है। तो स्टॉक में देखिए एक तरह से दबाव रहा है, स्पिल्ड के बाद स्टॉक नीचे की तरफ ही रहा है। देखिए 693 का इसका प्राइस था 8 सितंबर 2022 को। तो पिछले 2 महीने के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक में एक तरह से गिरावट है दोस्तों। और इंट्राडे की बात करते हैं 609 में ओपन हुआ है, 613 रुपये 90 पैसा हाई है, लो है 597। तो इंट्राडे में भी एक तरह से वीकनेस है और अपने लो के आसपास क्लोजिंग है। तो नतीजे हम लोगों ने देखे तो टेक्निकली बात करते हैं तो देखिए ये अगर ऊपर की तरफ 611 613 के ऊपर निकलता है स्टॉक तो एक तेज़ी बन सकती है, इसमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और ये स्टॉक लगभग 630 से 643 तक जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। और 643 650 के ऊपर क्लोज होगा तो एक तेज़ी बन सकती है 693। ये जो प्राइस था 8 सितंबर 2022 को, जहां से गिरावट आई थी पिछले 2 महीने के अंदर, तो यहाँ तक जा सकता है ऊपर की तरफ और बड़ी जो तेज़ी आएगी
और इसमें जो बड़ी तेजी आएगी दोस्तों 704 705 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें तेजी आएगी। 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग देता है, 700 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब इसमें एक बड़ी तेजी आ सकती है और अच्छी तेजी आ सकती है। नहीं तो ये स्टॉक एक रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। और सपोर्ट की बात करते हैं तो 582 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो इसमें कमजोरी बढ़ सकती है और 553 और 500 के आसपास आता हुआ दिखेगा। 500 के आसपास इसमें बाइंग आती हुई दिख सकती है और ऊपर की तरफ 693 700 के आसपास मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। तो इस तरह का रेंज रहना चाहिए अगले 2 से 3 महीना। BSE लिमिटेड में करना क्या चाहिए, तो जिन्होंने ऊपर के लेवल पे ले लिया है 700 के आसपास या उसके ऊपर के लेवल पे लिया है, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। जब ऊपर की तरफ जाए तो अपने अनुसार फैसला लेना चाहिए। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी मिलते रहता है दोस्तों, बट ये है कि इस क्वार्टर में डिविडेंड नहीं दिया गया। नीचे की तरफ स्टॉक दिखता है, गिरावट होती है, तो BSE लिमिटेड के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस है और दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसका अपडेट था। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।